कविन जी, शालिनी साक्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? साधना चौरसिया जी का वेलकम है। प्रियंका तिवारी जी, हिना जी का वेलकम। लक बाय चांस, स्मिता बहन वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कुमार जी का वेलकम है। आवाज आ रही मेरी? कामाक्षी जी, राम कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है। पायल जी, मुदस्सिर हुसैन जी, ओके गॉट इट। रेखा राय जी, आखंड जी का वेलकम है, स्वागत है आखंड जी। खुशबू जी का वेलकम है। शिव यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? प्रकाश आनंद जी खुश रहिए। स्मिता जी, पीसी यादव जी बहुत दिन बाद देख रहे हैं भाई साहब। सर जी कैसे हैं? अनुराधा सिंह जी वेलकम, गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आपका। कीर्ति सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है कीर्ति जी। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग साधना चौरसिया जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, प्रणाम जी, खुश रहिए। पीसी यादव जी भैया खुश रहिए। अनुराधा तिवारी, जयशंकर वर्मा, बिल्कुल मैं बहुत ही शानदार हूँ। वेलकम डियर, स्वागत है आपका जयशंकर जी। नेहा तिवारी जी का वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग? कहाँ रह गया बच्चा, सब सो गया? मैं सैनी जी वेलकम, स्वागत है आपका। मैं बहुत ही शानदार हूँ। गिरीश कुमार तिवारी जी, विकास यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सभी साथियों का वेलकम है। फातिमा अजमत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बच्चा जुड़ जाने दीजिए, काफी कम बच्चे हैं, कुछ जुड़ जाने दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं। सीबी सिंह जी का वेलकम है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोई गम नहीं छुपा रहे हैं बस। शिखा वर्मा शर्मा जी वेलकम, स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब कोई वेट नहीं होगा, बच्चे जुड़ते रहेंगे। अच्छा 9 to 3 स्कूल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप सभी साथियों का स्वागत है। विपिन गुप्ता सर की क्लास में आप सभी साथियों का वेलकम है। सभी को पता है सर, यूपी यूपी पीसीएस की, जीएस की, हाँ मिल जाएगी। सुमित शर्मा जी, जो कंटेंट होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। राजुल गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 12 अक्टूबर से बैच आ रहा है, शुरू हो चुका है। मैं इसमें जुड़ रहा हूँ 19 अक्टूबर से, लाइव जुड़ रहा हूँ 19 अक्टूबर से 3 से 4 इस बैच में जुड़ जाएंगे। और जो सफर रहेगा लगभग 15 नवंबर तक सफर रहेगा। और हाँ, लगभग 15 नवंबर तक सफर रहेगा। 19 से जुड़ने का, 15 के हो सकता है 20 तक सफर रहे। शिवांगी दीक्षित जी वेलकम डियर, स्वागत है। तो इस बैच से हम जुड़ रहे हैं, तो जिन साथियों के एनरोलमेंट नहीं लिया है, लेना है तो एनरोलमेंट ले लीजिए। विपिन जायसवाल कोड आपके सामने है। शिवांगी दीक्षित जी, प्रियंका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बाकी तो आप सबको पता है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको। यूपीपीएससी, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल सभी के बैच अपने आपके यहाँ आ गए हैं, ठीक है। नहीं, 15 नवंबर इसी 2020 तक इस बैच की डेटेड, इस बैच की, क्योंकि 21 दिसंबर से इसका पेपर है। परवीन सिंह जी, एमके सिंह जी वेलकम। एमके जी, महेश जी भैया बताइए कैसा रहा एग्जाम आपको? आपको तो पता ही कि क्या करना है, विपिन जायसवाल कोड का क्या करना है, सभी को विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करना है। रविंद्र यादव जी, राम जी केसरी जी का वेलकम है। महेश जी बताइए कैसा रहा पेपर आपका? संपन्ना जी वेलकम, स्वागत है आपका संपन्ना जी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी स्लाइड पड़ गई? वेट 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 वेट, ये तो सुबह वाली स्लाइड है। नहीं नहीं, खेती नहीं कराएंगे, खेती नहीं कराएंगे, खेती नहीं कराएंगे, इसको यहीं पर रोक लेते हैं। चलिए चलिए, दूसरी दूसरी अपलोड करते हैं, दूसरी अपलोड कर रहे हैं। अभय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी ने विपिन जायसवाल कोड का उपयोग करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है। धन्यवाद भाई साहब अभय जी। एस के ठाकुर जी, गंगोत्री जायसवाल जी, अर्चना उपाध्याय जी, वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए आगे आपके सामने। गंगोत्री जी, अर्चना उपाध्याय जी, दिनेश यादव जी का वेलकम है। चलिए, तो सभी साथियों का वेलकम है। प्लस के लिए क्या करना है? विपिन जायसवाल कोड का क्या करना है? प्रयोग करते रहना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ पढ़िए। कौशल जाट जी, मनीष मौर्य जी, वेलकम, स्वागत आपका। कहाँ महेश भाई साहब, कहाँ निकल लिए? जवाब नहीं दे रहे हैं। बताना है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पे बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन सा था? आपको जवाब देना है। प्रभाकर जी का वेलकम है, स्वागत है प्रभाकर जी। अमित रजौरा, वेलकम, स्वागत है आपका डियर। 35% पोल चलता हुआ, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला। गुड इवनिंग महेश जी, एम के सिंह जी। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? आपको जवाब देना है। एकमात्र हिंदू राजा कौन था? पीयूष कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। वो क्या था? हेमू था। एकमात्र हिंदू राजा कौन सा था? वो आपका हेमू भाई साहब थे। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पे बैठा गया था? पीयूष कुमार जी, जय हिंद भाई साहब। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता अबरार खान जी, साधना सेन जी, राहुल पाठक जी, नेहा चौधरी, रश्ता पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से प्रख्यात कृषि जी, दिव्य मोहन सिंह जी का वेलकम है, संजय मौर्य जी का वेलकम है, स्वागत है डियर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की दुर्घटना होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया? आपको जवाब देना है इसमें। काबुल, लाहौर, कालानूर, सरहिंद। आपको इनमें से देना है सही जवाब। आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। राजा शुक्ला जी, सुधीर जी, नेहा मिश्रा जी, संजय कुमार जी, अश्विनी तिवारी जी, वेदराज जी का वेलकम है डियर, स्वागत है आप सभी साथियों का। गुड इवनिंग। 45% सही जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित में से हाँ, राजव से बिल्कुल। आकांक्षा जी, अतुल जी का वेलकम है, गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आपका। तो हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने का प्राण मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया कहां पर? कालानूर में। कालानूर में। इनके साथ में कौन था, बताएगा कोई? इनके साथ में इनका संरक्षक कौन हुआ करता था? एनीवन कमेंट प्लीज। रेखा जी का वेलकम है। इनका संरक्षक कौन हुआ करता था? एनीवन कमेंट प्लीज। मानसिंह? नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट आता हुआ। बैरम खान। बैरम खान इसका सही जवाब है। बैरम खान क्या इसका सही जवाब है? एडवोकेट वेलकम, स्वागत है। सैयद अफरोज जी वेलकम, स्वागत है आपका। डॉक्टर एस सी चौधरी जी वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद राजगद्दी पर बैठाया गया था? आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? आपको बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बाबू भैया वेलकम, स्वागत है आपका डियर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? अंकित जी, आयुष्मान जी, प्रतिभा सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। सुनी जी वेलकम डियर, स्वागत है। 78% सही जवाब। कलानौर क्या इसका सही जवाब है? कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के जन्म के रूप में, अकबर सम्राट के राज्य राहुल के रूप में, हुमायूं के विवाह के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजश्री मोहटा जी, सुधीर राठौर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। देवेश जी का वेलकम डियर,
स्वागत है आपका। कालानौर स्थान जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? अकबर के जन्म स्थान के रूप में, अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, हुमायूं के विवाह स्थल के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पवन कुमार जी का वेलकम है। नेहा वर्मा जी का वेलकम है। 78% जवाब चलता हुआ। ये टाइम सही है आपका। गुड इवनिंग सुंदरी राठौर जी। कालानौर स्थान जाना जाता है, आपको जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। रोहित मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। सी ऑप्शन बहुत तगड़ा ऑप्शन है। बलवान सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। हुमायूं के विवासों के रूप में, अकबर सम्राट के राज्यारोहण के रूप में, कविता जी वेलकम। ललित कानवाल जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्नलिखित निम्नलिखित मानसी कटारिया जी वेलकम। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? ठीक है। नीरज कुमार यादव जी वेलकम। सूरज जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है। हाँ, मुगल शादी करने में आगे थे। ठीक है। सुनी जी, हमने एग्जाम नहीं दिया था भाई साहब। ठीक है। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का? प्रीति मुदनवाल जी वेलकम, स्वागत है। तारीख ए रसीदी, तुर्जु के बाबरी, हुमायूं नामा, और आपको बताना है कानून हुमायूनी। आपको बताना है इनमें से क्या है सही जवाब। ठीक है। अरे लोग मात्र 20 शादियां करते थे, 22 शादियां करते थे, 5-6 मात्र शादियां करते थे। विशाल पंडित जी वेलकम, स्वागत है। रूबी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूं मैं? ये ऑटोबायोग्राफी नहीं बात कर रहा हूं उसकी। मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई बताइए? बच्चा फंसता हुआ, पूरी तरीके से बच्चा फंसता हुआ। सोनल विश्वकर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा है खगोल शास्त्र? ठीक है, बिल्कुल। आबिद रिजवी जी वेलकम डियर, स्वागत है। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। कानून हुमायूनी में पता चलता है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। गुलबदन बेगम कौन थी? रवि वर्मा जी, अविनाश कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्न चिन्हों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। आपको जवाब देना। अच्छा, इसकी बेटी थी, बहन थी, या बीबी थी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हिराम जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से उसे चिन्हित करिए, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको इनमें से बताना है सही जवाब। ठीक है, कि उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। आपको बताना है। चांद कुमारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। डबल आ रही है आपकी आवाज, किसी को जो आवाज नहीं आ रही, किसी को आवाज डबल आ रही है। आदर्श जी का वेलकम है, स्वागत है। सभी साथी को वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सभी साथियों को विपिन सर की क्लास में एक बार फिर से। 53% जवाब चलता हुआ, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। 6-7 क्वेश्चन हुए, आई होप। गौरव जी का वेलकम है, नमस्कार। ठीक है। तो निम्न नामों में से चिन्हित करना है कि हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। अच्छा, पेमेंट 52%। खुश रहिए भाई साहब, सभी खूब तरक्की करिए। उस्मान क्या था, उसके भाइयों में क्या था, शामिल नहीं था। उस्मान क्या है? खुशबू चतुर्वेदी जी वेलकम। टॉप पे चल रही है, अरे अच्छा, इनका फेवरेट सब्जेक्ट चल रहा है। शालिनी साक जी, फातिमा अहमद जी, कुमार जी, एमके सिंह जी। ठीक है। अच्छा, ट्यूशन में पी पंडित जी वेलकम, अभिषेक कुमार सिंह जी वेलकम, कविर सिंह जी, पीसी यादव जी, राम जी केसरी जी, माया सैनी जी, दिव्य मोहन सिंह जी। और मैं आपको बता दूं, विपिन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। कुछ बच्चों ने अपना स्ट्रीम चेंज किया है और उनकी तारीफ करना भी बनता है कि कुछ बच्चे जो उनको लगता था कि वो टेट पास कर लेंगे, उनका सब ठीक है। मंजीत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है। हाँ, कई बच्चे मेरे पुलिस ट्रेनिंग के चक्कर में नहीं दे पाए। ठीक है, तो उनको लगता था, कोई बच्चा सोचा था मैं नेट जेआरएफ कर लूंगा और मेरा हो ठीक है, मैं इसमें खुश हो जाऊंगा। पर वो क्या रहा, आपका साथ और मेरा साथ ऐसा मिलता गया कि कुछ बच्चे इस बार का पेपर दे रहे हैं, पहली बार पीसीएस का पेपर दिया है और उन्होंने, मैं बता दूं आपको, 90 क्वेश्चन सही किए। अजय मौर्य जी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आप किसी भी स्टेज पे जाकर के क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टार्टअप दे सकते हैं। तो बेहतर है आप लोग लगिए। अभी आर ओ का वैकेंसी आ रही है, रवि गौतम जी वेलकम है, नवंबर में, उसके लिए लग जाइए। हमें पक्का पता है, जिन बच्चों ने 90, जिन बच्चों ने 80 प्लस सही किया ना, वो देख लीजिएगा, लिख करके ले लीजिएगा। मैं उनको आर ओ मेंस के लिए पूरी तरीके से अभी से परमिशन दे रहा हूं। ठीक है। किरण सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, तो मैं पहले से मान के चल रहा हूं, जिन बच्चों ने 80 या 90 किया है, बिल्कुल अविनाश जी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 80-90 इस पेपर में सही किया है, आर ओ में लिख करके मैं दे सकता हूं, मैं लिख करके दे सकता हूं कि क्या है, कि वो जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आएगा, आदर्श जी,
कौशल राय जी वेलकम, स्वागत है आपका। अरे वाह अंकित जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, प्लस के लिए लग जाइए। 19 से बैच आ रहा है, 16 से बैच आ रहा है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए 16 से बैच आ रहा है, तो आप लोग इनरोल करिए कोर्स को, मैं ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, हमको करंट अफेयर पढ़ना नहीं आता है, आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी और डेली कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख करके दे रहा हूं कि जो बच्चे 80 प्लस 90 प्लस हैं वो आरओ का मेंस इस बार का लिखेंगे, अगर देंगे वैकेंसी जल्दी आ जाए, और क्या है तुरंत मैं उसको इसकी गारंटी लेता हूं। तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया है, बहुत मेरा दिल बहुत गदगद है कि आप लोगों के परफॉर्मेंसेस, ठीक है। ठीक है, मैगजीन आप क्रॉनिकल ले लीजिए, कुमार जी बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेंटेन करिए, यही मेंटेन करके चलिए। अब इसमें ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक नहीं लेना है, हम 6 महीने तक 7 महीने तक कोई ब्रेक नहीं लेंगे, और उसके बाद देख लीजिएगा आप खुद अपने आप को क्या करेगा, ठीक है। हाँ, रेखा राय जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा, आपको जवाब देना है, आपको 7 जनवरी 1530 आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है। हुमायूं आगरा में इस 7 तारीख को बैठा, आपको बताना है कब बैठा, ठीक है। 7 जनवरी 1530, 29 दिसंबर 1530, 23 दिसंबर 1530 और 16 फरवरी 1530। आपको इनमें से बताना है सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। मुस्कान राय जी, प्रिया यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अरे बहुत बढ़िया हिना जी, हाँ हिना जी मैं तो आपको जानता हूं, आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। गुड इवनिंग मुस्कान जी, बहुत बढ़िया है हिना जी, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबोध जी वेलकम है। और जब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप घर से बाहर रह करके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, घर के अंदर हैं, घर में फैमिली के साथ में है, आप लोगों को बहुत सारा काम देखना होता है, क्योंकि अभी क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल आदर्श जी, बिल्कुल बताया जाएगा। हेलो रवि गौतम जी, 38% सही जवाब चलता हुआ क्या है, 29 दिसंबर 1500। बीके मिश्रा जी, शुभम गुप्ता जी वेलकम, स्वागत है आपका। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार। आपको बताना है शेरशाह दोरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, आपको बताना है इनमें से कौन से सम्मिलित थे। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, उपयुक्त सभी। आपको बताना सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। तो उस हिसाब से आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, ठीक है। तो कोई भी साथी निराश ना हो, कोई कई स्टूडेंट काफी निराश भी हो चुके हैं, ठीक है, तो निराश ना हो और बेहतर करिए आप लोग। से साथ द्वारा किए गए सुधारों में से आपको बताना है कौन से सम्मिलित थे, आपको जवाब देना है। बेहतरीन जवाब चलता है, उपयुक्त सभी क्या है, राजस्व सुधार भी होता है, प्रशासनिक सुधार भी होता है, सैनिक सुधार भी होता है, और उसके साथ साथ क्या है, करेंसी प्रणाली में सुधार हुआ था, ठीक है। ठीक है, हाँ। निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट, आपको जवाब देना है, था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। निम्न में से कौन सा पहला, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मौसम पांडे जी वेलकम, हाँ सुनील जी बिल्कुल है, ठीक है। रोमा श्रीवास्तव जी वेलकम है। निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए ठप्पा। नमस्कार खुशबू मोदी जी वेलकम, स्वागत है आपका खुशबू जी। बहुत बढ़िया रवि गौतम जी, 47% सही जवाब चलता हुआ, तो 16 से प्लस का आ रहा है। यादव मनीष जी वेलकम, स्वागत है आपका। 16 अक्टूबर से आंसर राइटिंग के साथ एन कुमार जी वेलकम जी, स्वागत है। तो आप सभी लोग एनरोल करिए। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, एक बार जरा कमेंट कर दीजिए। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके क्या कर सकता है, मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे क्या कर सकते हैं, यहीं से आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ ग्रुप पे जुड़ जाइए। 45% सही जवाब हुमायूं, हुमायूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको, यहीं से नंबर मिल जाएगा। देखिए प्रोफाइल पे जा करके क्या करिए, आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहीं से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और यहीं से क्या है, आपको विपिन सर का नंबर मिल जाएगा, या खुशबू जी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। हुमायूं क्या इसका सही है। गरिमा पांडे जी का वेलकम, स्वागत है आपका। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करना है, और युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गया है।
चौसा देवरा कन्नौज, सरहिंद देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। अनिल राजपूत जी वेलकम डियर, स्वागत है। अच्छा अर्चना जी आप नहीं जुड़ी हैं, तो जो भी साथी मेरे साथ ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो खुशबू जी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बताइए इसका जवाब दीजिए, आपको बताना है कि हुमायूं द्वारा चाल लड़े गए, चाल लड़े गए तिथि को, तिथि के अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन सा इसका युद्ध का टाइम पीरियड रहा है। ये रहा साधना सिंह जी, रुद्र राजेश जी, ओम जी का वेलकम है, स्वागत है, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल बेहतर जवाब चलता हुआ, बेहतर जवाब चलता हुआ, आपको जवाब देना है। गुड इवनिंग रुद्र जी, गुड इवनिंग। तो जिन और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, वो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट या मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो भी आप मुझसे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 32% सही जवाब चलता हुआ। देवरा का कब युद्ध हुआ? 1532 में क्या है? ठीक है, श्रद्धा सेन जी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, देवरा का युद्ध कब हुआ? 1532 में हुआ, 1532 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का, सॉरी, हाँ चौसा का युद्ध कब हुआ? 1500। ठीक है, रोशनी सोनकर जी वेलकम। श्रद्धा जी आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए या फिर आप क्या है, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 1516। और कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ भाई साहब, बिल्कुल 1540 में हुआ। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में हुआ। देख लीजिए पूरा सीक्वेंस हो गया, 32, 39, 40 और 55। क्लियर, क्लियर ना? ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देवरा नहीं पता था, चलिए अब पता हो गया ना, अब पता हो गया। धर्मेंद्र कुमार जी का वेलकम है। धर्मेंद्र जी कैसे हैं भाई साहब? सगुन जी वेलकम है, सगु जी वेलकम है, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र सर है ना आप सर? धर्मेंद्र जी। निहारिका जी वेलकम है, स्वागत है आपका निहारिका जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपको जवाब देना है। पहला मुगल शासक, आपको बताना गुजरात में। धीरेन्द्र यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको बताना है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपको बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा। शाम को बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, एक्चुअली क्या है। अंकिता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। श्रद्धा सेन जी आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पूरी जानकारी हम बता देंगे। और जो किसी भी प्रकार की हेल्प होगी तो आपके लिए विपिन सर हैं। और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की समस्या है, आप विपिन सर से संपर्क कर सकते हैं। निहारिका जी का वेलकम है। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जा हुमायूं, 46% जवाब। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बताना है पहला मुगल शासक कौन था। वो पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था, हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अच्छा बाबू भैया आज 3 बजे क्लास नहीं ले पाए, क्यों, क्या दिक्कत है भाई साहब? जब पढ़ा, अभी आप ले लो, अभी आप ले लो। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, हाँ 3 बजे वाली आदत है, मुझे पता आप लोगों को पढ़ चुकी है। ठीक है, रवि यादव जी वेलकम। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद क्या था? पैतृक था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। विश्व आर्या जी वेलकम डियर, स्वागत है। कहाँ रह गए थे भाई साहब? 47, बहुत बढ़िया। दो आंसर पे बड़ी कांटे की फाइट चलती हुई, भले कांटे की फाइट चलती हो। गौरव जी का वेलकम है डियर, स्वागत है आपका गौरव जी। ठीक है, प्रशांत सरोज जी, आरजे पाठक, जितेंद्र कुमार जी वेलकम, स्वागत है आपका। तो जो भी साथी, जय हिंद विश्व आर्या जी, जय हिंद भाई साहब। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं? फॉलो। ठीक है, अभी नहीं होगी लेकिन नेक्स्ट वीक से डेली हो जाएगी, नेक्स्ट वीक से डेली हो जाएगी 5 बजे से। उमेश पाटिल जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, नहीं प्रियंका जी अब फॉर्म डालने वाली उम्र जा चुकी है। वैशाली जी वेलकम। और जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए मुझे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ सबको मिल। चित्रांश मौर्य जी, हर्षित जी, क्या है मनसबदारी व्यवस्था? क्या थी? पैतृक नहीं थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनसबदारी क्या है? ठीक है, अच्छा
तो डाल दीजिए आप क्यों? अच्छा डाल दीजिए प्रियंका जी, क्यों डाल दीजिए आप, क्यों नहीं डाल रही फॉर्म? फॉर्म डालिए बिल्कुल। एके जी वेलकम। मनसबदारी व्यवस्था पैतृक नहीं थी, ये क्या थी? स्थानांतरित थी। स्थानांतरित थी ये व्यवस्था, स्थानांतरित हो जाती थी, ये पैतृक नहीं थी। पहला है बिल्कुल राज्य के कुलीन से संबंधित, जिसे अकबर ने क्या किया था? प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी में ना गर्ल्स ना बॉयज, वहां पे जनरल की लिमिट होती है। मेघा सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। नीचे दिए गए कथन है और उसमें से एक कथन का कारण बताना आपको। अकबर ने शेरशाह की तरीके राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। दोनों कथन करेक्ट है, कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है या कोई एक कथन सही है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। ऋतिक गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों, तो जो भी साथी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। बाकी आप पूरी हेल्प के लिए विपिन सर के तैयार हैं। कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको समय समय पर देते रहेंगे। अभी मुझे कोई याद दिला दीजिएगा कि एनसीईआरटी मुझे ग्रुप में देनी है, प्रदीप चौधरी जी, क्योंकि हमने वादा किया था कि एग्जाम के बाद आप लोगों को एक एक बुक देना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एक एक करके देते हैं। ठीक है। 32% सही जवाब चलता हुआ, 32% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या? दोनों कथन, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, बिल्कुल प्रयास किया। और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, बिल्कुल है। दोनों कथन सही है, पर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं हो रहा। यहाँ पे सिक्के की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है? प्रचलन की बात हो रही है, यहाँ पे दाम की बात हो रही है। विनय यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, ओके 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 अंशुमान जी। मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता थी? क्या मिलती थी? तनख्वाह मिलती थी, जमीन जायदाद का अनुदान मिलता था, एक उच्च पद मिलता था, या फिर राजस्व के कार में? रोमनदीप जी, कासिम हुसैन जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको जवाब देना है। अच्छा नेट स्लो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुधीर राठौर जी बिल्कुल ग्रुप पे डाल देंगे। कल वाली पीडीएफ भी नहीं मिली है ना आप लोगों को? हाँ कल वाली पीडीएफ भी नहीं मिली है। अब 4 पीडीएफ एक साथ भेज देंगे, 4 पीडीएफ एक साथ भेज। अरे भैया कौन इतना मेहनत कर डाला। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, 100% बिल्कुल आरजे जी, बहुत बड़ा प्यार, आपको धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था, करा दीजिए पोल, थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए। सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक बार थम्सअप दे दीजिए। कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है? कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है? मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था? आपको जवाब देना है। 155, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए भाई साहब। और जो भी साथी मेरे साथ नए हैं, जुड़े नहीं हैं, वो आपके टॉप 3 के स्मार्ट टीचरों में शामिल है। आपके विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप क्या पढ़िए। हाँ, अच्छा सुनी जी आपके पास है? आप तो आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ साहब, आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिए और हम आपको यहीं से उठा लेंगे। कासिम भैया, कासिम हुसैन जी, हमारे एक भैया के मित्र हैं, उनका भी नाम है कासिम, तो कासिम के साथ भैया ही लग जाता है। ठीक है। राजस्व के कार्य क्या है? इसका सही जवाब है, एक व्यक्ति को जागीर देता है तो उससे क्या मिलता है? राजस्व के कार्य मिलते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? माँ का लाडला, वेलकम, बिल्कुल दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा बुक है, ओके। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आपको बताना है ये कथन किसका है। ये रहा पोल आपके सामने, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं भाई साहब, सभी को लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है इसमें ना? इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न कारणों में से है, बहुत हो रहा है। ओके, शाम को बड़ा रिस्क है क्लास का। हाँ, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन आपको बताना है। अनमोल सोलंकी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, पोल छूट जा रहे हैं, ओके ओके कुमार जी। ठीक है, हाँ सविता जी का मैसेज आ गया है, सविता जी को ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। केसी वेलर क्या है? नीरज आनंद जी वेलकम, स्वागत है आपका। केसी वेलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य क्या है? ठीक है, एक अच्छा संतुलन स्थापित। अलका जी अभी तक तो 3 बजे सही है, 16 से उस पे प्लस का कोर्स आ रहा है, फिर 3 बजे वाला स्लॉट बुक पूरे 1 महीना के लिए। आरती सिंह जी का वेलकम है, तो कुछ ना कुछ दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। राहुल देव राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है। 3 बजे वाला पूरा स्लॉट लगभग 40 दिन के लिए बुक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ओके।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। ओके, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की रिकमेंडेशन की गई थी और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। बहुत बढ़िया यार कर पड़ेगी। वर्तिका वर्तिका श्रीवास्तव जी, देखते हैं कितना बच्चा इसको सही करता है। बहुत बढ़िया यार कर पड़ रही है। बच्चा फंसेगा, देखते हैं बच्चा फंसता है, बच्चा बौखाल टाइट करता है, देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया 75। ठीक है, किसके लिए बुक भैया? संविधान के लिए। आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, नीरज आनंद जी भाई साहब, बच्चा नहीं फंसा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन मजा आया, मजेदार क्वेश्चन। भैया इसका संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं है, ये कौन है? उच्चतम न्यायालय है, हमारे मान्यतम उच्चतम न्यायालय है। क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है भाई साहब। अनिता यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। ये देखिए कितना प्यार से क्वेश्चन आपको फ्लो फ्लो में गलत हो जाते हैं। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन होता है, ये बात लिख करके ले लो। बस कीवर्ड पकड़ना रहेगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सा छोटा सा जवाब रहेगा उसका। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। धन्यवाद अश्विनी जी। ठीक है, आप ऐसे प्यार बनाए रखें। एंशियंट और मेडिवल के लिए, एंशियंट के लिए आप राम शरण शुक्ला ले सकते हैं। ठीक है, और मेडिवल के लिए चलिए भी बताते हैं, दिमाग में है, बताते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। आइंस्टीन, सीआरएटली, विंस्टन चर्चिल और क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये कथन किसके द्वारा कहा गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 प्रियंका जी, सतीश चंद्रा। और भैया अब लेबल से कोई खिलवाड़ नहीं करना है, वरना आप देख रहे हैं ना इस बार का पेपर जो गया है, लेबल से नहीं, लूसेंट सबसे पहले। अगर हम पे कोई कृपा बरसानी हो, अगर हम आपसे कुछ मांग रहे हो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, तो विपिन जायसवाल कोड बाद में दे देना, पहले क्या दे दो? लूसेंट से मुक्ति दे दो अपने आप को। विपिन जायसवाल अगर कुछ मांग रहे हैं तो आपसे यही मांग रहे हैं कि लूसेंट को ना अब रहन दो, हो गया बस, अब कुछ नहीं होगा। 22% सही जवाब चलता है। अगले क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड दिखाते हैं, आस्टिन क्या इसका सही जवाब? तो भैया लूसेंट एकदम से बंद कर दो, आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, बाकी हम हैं, लोग हैं आपके लिए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सरकार के द्वारा किसके रूप में सत्ता ली गई थी? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एंशियंट के लिए राम शरण शुक्ल, और आपका मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा। ठीक है, और आपको मॉडर्न के लिए, ठीक है, अरे सॉरी, राम शरण शुक्ला हो गया सर। ठीक है, क्या बफरिंग हो रही है? बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है, ठीक है, सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा। अच्छा, इसमें ऑप्शन डी, डी अरे कुछ भी लगा लो, डी चलिए एक लगा देते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ, ठीक है, हाँ आर्य शर्मा। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, और दूसरी और मॉडर्न के लिए लीजिए आपके आपके सर जो है क्या है? विपिन चंद्रा जी हैं। ठीक है, और आप पॉलिटी के लिए आप ले लीजिए, ठीक है, आप एम लक्ष्मीकांत, और उसके साथ साथ अगर और भी पढ़ना है एक और कुछ, तो भारतीय संविधान ले लीजिए सुभाष कश्यप का, सुभाष कश्यप का। हिस्ट्री में अगर और कुछ पढ़ना है तो नितिन सिंघानिया को ले लीजिए। इसके बाद आयोग कहेगा भैया हमसे नहीं होगा, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ये ले लीजिए, ये है। ठीक है, मतिउल्लाह सिद्दीकी जी वेलकम। इनको पता, पढ़ लो, आपको ये 5-6 किताबें पढ़ लो, गारंटी के साथ करो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बुक्स कोई भी खराब नहीं होती है, पर थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है, मैं किसी बुक्स को खराब नहीं बताता हूँ। ठीक है, पर बुक्स और थोड़ा गाइड में अलग होता है, थोड़ा सा गाइड में मतलब होता है इन सब। ये देखिए, ये किताबें तीनों उठा करके देख लीजिएगा, सुभाष कश्यप देख लीजिएगा, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि यूपी पीसीएस के लिए या फिर आईएएस के लिए। ये होता है अंतर गाइड और किताबों में। और गाइड जो होंगे उसमें सीधा सीधा लिखा होगा, सीधा सीधा, जय हिंद भैया, सीधा सीधा लिखा होगा अंकिता शर्मा जी कि ये इस एग्जाम के लिए है। और देखो उस एग्जाम और उन बुक से थोड़ा दूर रहिए जो लिखते हैं आईएएस पीसीएस, फिर यूपी ट्रिपल एससी, फिर यूपी ट्रिपल एससी, फिर यूपीएसआई, सब कुछ आ जाता है, टीईटी लास्ट में लिख जाता है। तो उनसे भैया कह दीजिए कि हमसे ना हो पाएगा,
उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए, तुरंत टाटा बाय बाय कर दीजिए। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ये रहा पोल, पोल रुका पड़ा है, एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है, जय हिंद अश्विनी तिवारी जी, जय हिंद। मेरी तरफ से एक सैल्यूट भी तिरंगे को। 14-15 अगस्त 1947, चलिए आपकी परेड होने जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। तो आपको बताना अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्याग्रह की थी, तो किसने सत्याग्रहण की थी, आपको जवाब देना है। ये सारी बुक्स ले लीजिएगा, बाकी है। ठीक है, ठीक है, बाकी चीजें हम विपिन सर आपके लिए हमेशा बने हुए हैं। आप कभी भी कोई दिक्कत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संवाद कर सकते हैं। रश्मि जी का वेलकम है। ठीक है, बस क्लास होगी तो फिर नहीं उठाएंगे, या फिर बाकायदा फोन आपको उठेगा। कृष्णकांत जी, या फिर आप जब भी मुझे बात करनी हो तो आप मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, खुद ब खुद कॉल आ जाएगा, या मैं खुद टाइम बता दूंगा। खुशबू जी टॉप पे चलिए, राम जी, केसी जी, पीसी यादव जी, दिव्य मोहन जी, प्रकाश आनंद जी, अश्विनी तिवारी, कविंद सिंह जी, कुमार जी, परवीन सिंह जी, बाबू भैया, दीति राय जी, वेलकम, स्वागत है आपका। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आपको बताना था, इनमें से किसी ने कहा था कि 15 वर्ष तक क्या कर दो, वयस्क मताधिकार को स्थगित ही कर दो, वयस्क मताधिकार को स्थगित कर दो। आपको बताना है ये क्यों, ये किसके द्वारा कही गई थी ये बात। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। आपको बताना किसके द्वारा की कही गई थी। आपको 32% सही जवाब चलता हुआ। क्वेश्चन नया मिल रहा है, क्वेश्चन नया मिल रहा है आप लोगों को। मौलाना आजाद, क्या है सही जवाब इसका? मौलाना आजाद क्या है इसका सही जवाब है? मौलाना आजाद ने क्या किया था, इसको स्थगित करने की बात की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल, डॉक्टर, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए थे, इन्होंने जोरदार ढंग से इसके अपनाने के लिए क्या कर दिया था, समर्थन किया। 43% जवाब देता हुआ, 43% जवाब दिया था, बहुत बढ़िया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितना परसेंट जवाब आता है। ओहो, चलिए अश्विनी जी वेलकम, विमलेश कुमार जी वेलकम। तो जो भी साथी हमारे साथ नए हैं, ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं, पीडीएफ उनको नहीं मिल पा रही है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको यही सब उठा। ठीक है, और जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, तो प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए और मुझे कॉल पे संपर्क करिए। 37% सही जवाब। ठीक है, BR अम्बेडकर क्या है इसका सही जवाब, BR अम्बेडकर क्या है इसका सही जवाब। ठीक है, हाँ सविता जी, आपका मैसेज मुझे मिला। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में त्रिसंघ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप भैया ग्रुप पे नहीं होंगे कासिम जी। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए। ठीक है, धन्यवाद असनी जी, क्लास मत छोड़िए। ठीक है, हम तो आपके लिए हमेशा बने ही हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, आपको बताना है इसका सही जवाब। इनमें से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है। ओके ओके, मैं देख लूंगा रेखा जी, अभी मैंने सुबह से खोला नहीं, सुबह से मैंने देखा नहीं है मैसेज। अभी मैं देख करके सभी को ऐड कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये शब्द नहीं था। ठीक है, ओके 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 कासिम जी, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। भारत एक लिखित संविधान है, भारत का एक लिखित संविधान, भारत में एक संविधान सभा थी। आपको बताना इनमें से सही जवाब। भारत एक लिखित संविधान है। ठीक है, और क्या है, भारत में एक संविधान सभा थी। आपको बताना है, आपको बताना है कि क्या है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या है, दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कोई एक सही है। भारत का एक लिखित संविधान है, भारत में एक संविधान सभा थी। भारत में रत्नेश कुमार जी वेलकम, स्वागत है आपका रत्नेश जी। शशिकांत पांडे जी वेलकम, महेश यादव जी का वेलकम, स्वागत है आपका भाई साहब। भारत का एक लिखित संविधान है, 43% सही जवाब। देखिए, भारत का जो एक लिखित संविधान है, वो लिखित संविधान क्यों है, क्योंकि भारत की एक संविधान सभा थी जिसने क्या है, ललित कुमार गौतम जी, भारत की एक संविधान सभा थी और जिसका निर्माण, ये जो लिखित संविधान है, सिविल संविधान का जो निर्माण किया गया है, एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। इसलिए दोनों कथन सही और एक्सप्लेनेशन हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है। अंकित जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बिल्कुल धैर्य रखिए, साइंस के क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं, तुरंत मिल रहे हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, आपको जवाब देना है। 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। आपको बताना है तृतीय वाचन कब से प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है, ये रहा पोल आपके सामने।
बच्चा फंसेगा इस क्वेश्चन पे, बच्चा फंसेगा इस क्वेश्चन पे। 26% सही जवाब चलता हुआ, बेहतर है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? आपको जवाब देना है 14 नवंबर 1949, 48। ठीक है, अब आया पोल, तो ये दोनों वैसे भी बाहर कर दीजिए, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था, इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। अर्जुन शुक्ला जी, बिल्कुल अंकिता जी फिर से बता दे रहे हैं, बिल्कुल बता, 31% का इसका सही जवाब चलता हुआ। अर्जुन शुक्ला जी का वेलकम है, स्वागत है डियर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अथवा 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्त हो गया था? आपको बताना है, नागरिकता, आपात उपबंध, निर्वाचन और क्या है, संघीय प्रणाली। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हैं जो क्या है 26 नवंबर 1949 से क्या हो गया थे, आपको बताना है, प्रवृत्त हो गया था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पहला, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और पहला और तीसरा, आपको बताना है सही जवाब। ऋतिक सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। और ये रहा पुल आपके सामने। तो भैया पॉलिटी के लिए अगर आपको पुस्तकें पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। ठीक है, 4th एडिशन या 5th एडिशन आ चुका है, जो लेटेस्ट होगा वो देख लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत, उसमें 370 हटने उठने के बारे में पूरा डाटा दिया हुआ है। और एक दूसरा देख लीजिएगा, सुभाष कश्यप। कौन सा? दूसरी, भारतीय संविधान हमारी संसद, 2 पुस्तकें आती हैं, पढ़ लोगे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सुभाष कश्यप। और अगर और दिव्य विज्ञान चाहिए तो उसके साथ ले लो डीडी बसु। ठीक है, दिव्य विज्ञान चाहिए अगर, ठीक है, तो उसको ले लीजिए डीडी बसु। ठीक है, बर्नवाल ठीक है, प्रिया पांडे जी वेलकम, स्वागत है। ठीक है, बर्नवाल भी ठीक है, पर डिटेल में यहीं पे मिलेगा। और हिस्ट्री के लिए अगर आपको लिखना है, हिस्ट्री के लिए तो एंशियंट के लिए आप लिखिएगा आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा। मेडिवल के लिए आपको लेना है सुभाष चंद्र की लेना है। और मॉडर्न के लिए आपको लेना है, तो मॉडर्न के लिए आपके लेके लेना है बिपिन चंद्रा। बाकी इधर उधर मत भागो, इसकी ये 3 पुस्तकें ले लो, फिर एनसीईआरटी ले लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सॉरी, सतीश चंद्रा, सुभाष जी पीछे पड़े हुए। एक वेट, सतीश, बिल्कुल। सुभाष जी पीछे पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, विनय जी का मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी में 6 7 8 एनसीईआरटी की हिस्ट्री के लिए 6 7 8। विवेक सिंह जी का वेलकम है। ओल्ड एनसीईआरटी की बात हो रही है, जो बच्चे इलाहाबाद में हैं वो बंटी बंटी के यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न बिपिन चंद्रा, जो बच्चे इलाहाबाद से हैं वो बंटी फोटोग्राफी वाले के यहाँ चले जाएंगे, उसके यहाँ सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, किसने कहा था संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन है? सभा कांग्रेस थी। ठीक है, अच्छा, आप श्रद्धा सेन जी एमपी का है। ठीक है, वह भारत, ठीक है, हाँ, जो लखनऊ से हो मॉडर्न पे चला जाए, वह भारत का, वह कांग्रेस भारत। मोरिस जॉन्स, पॉल आर ब्रॉन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, रिचर्ड निक्सन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से किसने कहा था कि संविधान सभा वास्तव में पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन है? सभा कांग्रेस थी, वह कांग्रेस क्या था? भारत था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब किसने कहा था। अभी हमने एक क्वेश्चन को करवाया है, अभी हमने इस क्वेश्चन को कराया है कि कांग्रेस भारत है और भारत क्या है, वो संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस क्या है, भारत है। अब 88%, बहुत बढ़िया, बच्चा भौकाल टाइट करता हुआ, बहुत ही शानदार जवाब चलता हुआ, 88% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ग्रेनवेल ऑस्टिन क्या है इसका सही जवाब। सीबीजी का वेलकम है, स्वागत है। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? आपको जवाब देना है। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में आपको बताना है अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, हाकिम खान जी वेलकम है, मेड्यूला में, ऑप्टिक लोब में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको इनमें से बताना है सही जवाब। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। 58% सही जवाब देता हूं, बहुत बढ़िया। राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है भाई साहब, काफी लेट जुड़ रहे हैं। कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है? परितृप्त एवं, जो बच्चे नए हैं मेरे साथ, जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी हमारे, जो भी दोस्त हमारे साथ नए हैं, ठीक है, वो ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे साथ क्या कर सकते हैं? विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आपको यहीं से उठा करके ग्रुप में जोड़ देंगे। रोली जी का वेलकम है, स्वागत है। या फिर आप खुशबू जी के कमेंट का स्क्रीनशॉट। हाइपोथैलेमस में परितृप्त एवं प्यास की क्या होती है, अनुभूत होती है, उसके लिए मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में स्थित है।
ठीक है? हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच, यौगिक क्रिया करते समय। आपको बताना है, हृदय कब आराम करता है? आपको जवाब देना है। अश्विनी तिवारी जी, हाँ, अब चाहे सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, हमें यही बनना है। सीबीजी, गलत जवाब चलता हुआ। हम जो हैं भाई साहब, हमें वही बनना है। ठीक है? और अगर सरकारी मिल जाएगा तो कोई मना थोड़ा नहीं कहेगा। भैया पैसा किसको काटता है? वो भी गरीब मास्टर को। पैसा कहाँ कटेगा भैया? पैसा नहीं काटेगा ना कभी गरीब मास्टर को। वो तो चाहेगा और थोड़ा और, थोड़ा और, ठीक है? 43% सही जवाब। 2 धड़कनों के बीच में क्या होता है? हृदय आराम करता है, ठीक है? पूनम दोहरिया जी वेलकम, ठीक है? और जिन बच्चों ने लगाया था ना सोते समय, भैया अगर यहाँ आराम कर लिया ना, तो बीमा पॉलिसी वालों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है? एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति धड़कन धड़कता है, आपको जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। अरे स्मिता बहन जी, प्लस में चले जाओगे, कोई दिक्कत हो तो आप विपिन सर से संपर्क कर लीजिए, ठीक है? देखिए, पैसे के कारण किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये विपिन सर का मानना है। ये विपिन सर का मानना है, ठीक है? तो आपको थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो तो फिर आप विपिन सर से संपर्क कर सकते हो आप। और पैसा मैं कहता हूँ सेकेंडरी है, बस आप पढ़ाई करिए। पैसा सेकेंडरी है, पढ़ाई करिए, ठीक है? हाँ, देख लो, देख लो, देख लो, हो क्या रहा है, 7, 5, 12, 12% का ना। अच्छा, कुछ सोना बाबू वाले हैं ना कुछ बच्चे, तो उनका 120 बार धड़कता होगा जब मैसेज नहीं आता है। मैसेज करने के बाद जो होता है ना उधर टाइपिंग, 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 2 सेकंड हो जाता है टाइपिंग, ठीक है? टाइपिंग, और उसके बाद आता है हम, ठीक है? उनका 120 बार धड़कता है ये वाले, ठीक है? तो 72 बार, हमारा 72 बार धड़कता है, ठीक है? ठीक है? तब जब 3 मिनट तक टाइपिंग हो रहा है ना तो समझ जाओ कि कोई और बाबू खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। प्राणियों में आहार, श्वसन एवं संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, आपको जवाब देना है। बा प्राणियों में हमें उस बाबू सोना से नहीं मतलब है, हमें सरकारी बाबू बनना है, ये हमें पता है। प्रिया शुक्ला जी का वेलकम है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है, वृद्धि के, उपापचय के और प्रजनन के, स्थिरता के। आपको इनमें से जवाब देना है। शिव प्रसाद जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है? तो भैया मीनाक्षी गौतम जी काफ़ी लेट जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। अब हमको लग रहा है ये 72 वाला क्वेश्चन डेली डालना पड़ेगा। देखते हैं कितना किसका धड़कता है, ठीक है? अच्छा, प्रिया जी आपका 120 धड़कता है। राज विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है। अभी क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, अभी 10-12 क्वेश्चन है। स्मिता यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। उपापचय के हैं, प्राणियों में आहार, श्वसन और जो 3 संश्लेषण है, ये क्या है? ये प्रमुख गुण उपापचय के हैं। उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार से मिलकर के बनती है, उपचयी एवं अपचयी। 52% इसका सही है। उपापचय क्या है इसका सही जवाब? लीडर बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाते हैं। बिल्कुल, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अब देखते हैं टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सनी साहू जी वेलकम। हाँ भैया, सरकारी बाबू बनिए, ठीक है? अच्छा, भैया 46% वालों में भैया एसी चालू करो यार, क्लास में इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है? ठीक है? भैया 98.4, ये क्या है? ये क्या है? डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी हो रखी है। प्रतिभा सिन्हा यादव जी वेलकम। मतलब अभी धड़कन बढ़ रही थी, अब गर्मी भी बढ़ रही है। माय गॉड। सर्वेश यादव जी, ठीक है? आय हाय गर्मी, ठीक है? अच्छा सर, 120 वालों का दोनों का मेला का डरता है, अच्छा होगा। ठीक है? ये फ़ारेनहाइट होता तब सही जवाब था। आय हाय गर्मी, कोई एसी तो चालू करो भाई। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, ठीक है? गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। आपको जवाब देना है। देखते हैं भैया, अब क्या हो रहा है? ठंडी में क्या हो रहा है आखिर ये देखते हैं। मानव शरीर का तापमान ठंडी में घट रहा है या गर्मी में बढ़ रहा है? चलो कम से कम इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने अपने इमोशन दबा लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मानव शरीर का तापमान, तापक्रम आपको बताना है, सँभाल लिया आप लोगों ने कम से कम, ठीक है? अच्छा, अच्छा 10 मिनट अभी भी है और उसमें से 6% ना जाड़ों में घटा आ रहे हैं और क्या है, उसमें अच्छा ये सही किया गर्मियों में बढ़ा नहीं रहा कोई, गर्मियों में नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, पीसी यादव जी टॉप पे चले, कविंद्र सिंह जी सेकंड पे, खुशबू चतुर्वेदी जी, प्रकाश आनंद जी, कुमार जी, राम जी केसरी जी, अश्विनी तिवारी, सैयद अफरोजुल जी, परवीन सिंह जी और माया सैनी जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। 36 पॉइंट अगर देखा जाए एग्जैक्टली 36.8 होता है ना आई थिंक, या 6 तक भी जा सकता है। तो सबसे नियरेस्ट आंसर क्या है? 36.9 इसका सही जवाब। इसका जवाब क्या होगा? और ये इसका क्या है? ये फ़ारेनहाइट होता देन ओके होता। ये सेल्सियस इसलिए क्या है? इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही ना जाड़ों में घटता है, ना ही जाड़ों में गर्मियों में बढ़ता है, ये मेंटेन करके रखता है। कशेरुकी राज्य में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? आपको इनमें से जवाब देना है। कशेरुकी में आपको बताना है कितना निकलता है? 13 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33, 12 ये रहा पोल आपके सामने। अच्छा अश्विनी तिवारी जी 7 रंग पे पहली बार हैं। बिल्कुल सीखते रहिए भैया, बिल्कुल रैंक भी बढ़ती जाएगी, सिखाते भी रहेंगे और अगर हम आपको कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हैड भी डेडिकेट करते रहिए बीच-बीच में, हैड वगैरह देते रहा करो, ठीक है? बिल्कुल लीडर बोर्ड अभी जस्ट दिखाया था पीसी यादव जी आप टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अरे 62 पाई जाती है तो 31 जोड़ी होंगी। कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ होती हैं कशेरुकी रज में, स्पाइनल कॉर्ड में 62 होती है टोटल तो क्या होते हैं? 31 जोड़ियाँ होती है, 31 जोड़ी होती है, ठीक है? 31 जोड़ियाँ होती हैं, ठीक है? 31 क्या इसका सही जवाब है, 31 क्या? तो जो भी साथी ने मेरे साथ ग्रुप में नहीं जो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है? और भैया विपिन जायसवाल कोड को मत भूलिए, इसको आप लगाते रहिए। पारुल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रवर्ती क्रियाओं का रिफ्लेक्ट एक्शन का नियंत्रण केंद्र क्या है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क इंजीनियर संकल्प पाल जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है। और क्या कशेरुकी रज हाँ, और कशेरुकी रज और क्या तंत्रिका कोश का आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि जो रिफ्लेक्ट एक्शन होता है वो किससे होता है? आपको इनमें से जवाब देना है। आपको जवाब देना है। 32% सही जवाब चलता हुआ। बच्चा मस्तिष्क से फंस रहा है, मस्तिष्क से फंस रहा है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेरुरज्ज द्वारा होता है, मेरुरज्ज द्वारा होता है या स्पाइनल, इसको क्या कहते हैं? कशेरुकी रज्ज या फिर इसको क्या कहते हैं? मेरुरज्ज के नाम से इसको जाना जाता है। 35% सही जवाब चलता हुआ। बीसी क्या इसका करेक्ट आंसर? यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आपको बताना है किस रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? आपको इनमें बताना सही जवाब। अगर मुझे यहाँ से घर जाने की दिक्कत ना हो ना, तो रात में मैं 10 बजे भी क्लास लगा दूं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आपको जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। जहां मैं क्लास लेता हूँ यहाँ से मेरा घर 4 किलोमीटर अंदर है थोड़ा सा, तो जितनी बार भी मैं क्लास लेता हूँ उतनी बार आना जाना पड़ता है। 38% सही जवाब। ग्लाइकोजन क्या इसका सही जवाब है? ग्लाइकोजन बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा पड़ता है बहराइच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं गांव में स्टे करता हूँ, एक्चुअली में मैं गांव में स्टे करता हूँ। गांव से स्टे करता हूँ और गांव में इतना नेटवर्क का इशू नहीं, वहां पर वाईफाई नहीं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुलिस को दैनिक भाई बताया ना, मैं गरीब मास्टर, किसान मास्टर अभय सैनी जी वेलकम। सुबह की क्लास में पूरी तरीके से आज खेती ही करवाई थी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? 3000 कैलोरी, 2700, 4000, ठीक है, ठीक है, और 6000 किलो कैलोरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहता है, खुशबू जी के कमेंट का स्क्रीनशॉट मान ले, या विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे फॉलो जाने के करने के बाद क्या कर सकते हैं? मुझे मैसेज कर सकते हैं और भाई साहब विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। कोड का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले क्या एक बार आप मुझे, ठीक है, एक बार मुझे क्या करिए, आप संपर्क कर लीजिए। एक्चुअली मेरी माता श्री गाँव पे रहती है ना, तो फिर अभी 55 साल की मात्र उम्र हुई है। वो थोड़ा और बड़े हो जाएँगे तो मम्मी से दूर रहने की थोड़ी आदत पड़ जाएगी। अब अगर अपने शहर में है तो माताजी के साथ रहना, सीधी-सीधी बात है मेरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कितनी आवश्यकता होती है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। तो इसीलिए माताजी रहती हैं तो वहाँ पे सोच रहे हैं, एक बार सोचते कि चलो ठीक है दूर भी रह लिया जाए, पर पिताश्री है नहीं,
तो फिर माते माते एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी हो जाता है? 4000 किलो कैलोरी की क्या होती है? आवश्यकता होती है, 4000 किलो कैलोरी की क्या होती है, ठीक है? हाँ, ये भी घर ही है। ठीक है, गरीब मास्टर। पीसी यादव जी टॉप पे चले, कबीर सिंह जी, कुमार जी, अश्विनी तिवारी जी, खुशबू चतुर्वेदी, राम जी केसरी, प्रकाश आनंद, प्रियंका तिवारी और परवीन सिंह जी, दिनेश यादव। बाकी भाभी जी घर में हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन, ठीक है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है। क्या पड़ी थी, इसको क्यों इंजेक्शन लगा लिया? अनिता सिंह जी वेलकम। जिसके कारण उसे ऐठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ पश्चात उसके समय मृत्यु हो जाती है। आपको इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या आपको जवाब देना है? आरजे पाठक जी, अगर आपने मुझे मैसेज किया होगा तो भाई साहब बिल्कुल ऐड कर देंगे अभी आपको, अभी आप क्लास के बाद आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, रक्त में असमान रक्त शर्करा सांद्रता, रक्त में अत्यधिक शर्करा सांद्रता, रक्त में ग्लाइकोजन का अभाव, रक्त में कैल्शियम आयनों का अभाव। आपको बताना है कि रामू किसी इंजेक्शन को क्या करता है, अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिससे उसे ऐठन, मिर्गी, बेहोशी और क्या हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। ठीक है, पीएस त्रिपाठी जी, पुष्पराज सिंह जी का वेलकम है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आरजे पाठक जी आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, आपको अभी कमेंट कर देता है कोई बच्चा, कमेंट कर देगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कर दीजिएगा भाई साहब ना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? क्या है? रक्त में, देखिए खुशबू जी के कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब आप। जितेंद्र जी, रक्त में असमान शर्करा क्या है, शर्करा सांद्रता क्या है, इसका सही जवाब है, शर्करा सांद्रता क्या है, इसका सही। कोलेस्ट्रॉल क्या है? बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है। आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपको इनमें से बताना है सही जवाब, आपको बताना है। कोलेस्ट्रॉल है कि आपको बताना है, कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है। कल सुबह जो आपकी क्लास होगी वो सुबह 9 बजे से होगी, कल 9 बजे से होगी, बाकी परसों से क्या होगी, 8 बजे से होगी। परसों क्या होगी, परसों से 8 बजे या 7:45 से होगी जहां तक। कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपको जवाब देना है, कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉइड है और एंजाइम है। अच्छा, आपके मैं ग्रुप में हूँ जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप मुझे ही ऐड कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? स्टेरॉइड इसका सही जवाब है, कोलेस्ट्रॉल है क्या है, इसका सही जवाब है, सही जवाब है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है भैया, ये दूरी वाले हैं। ठीक है, हाँ, लेवल से अधिक मात्रा में बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, नुकसान करेगा। प्रियंका यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। कितने क्वेश्चन और हैं? 7-8 क्वेश्चन और हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। सामान्य आंखों के लिए आपको बताना है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है इसका भाई साहब? 25 सेंटीमीटर क्या है इसका करेक्ट जवाब है, फटाफट कर लेते हैं। मोतिया बिंदु द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? परितलिका, दृष्टि फलक, स्वच्छ मंडल, आपको बताना उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि मोतिया बिंदु द्वारा मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा क्या होता है, प्रभावित होता है, आपको देना है सही जवाब। ये रहा, एक मिनट वेट करिए। पीएस त्रिपाठी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बैटरी मेरी जाने वाली है, उससे पहले हम बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। पोल नहीं आया क्या? पोल नहीं आया क्या आप लोगों के पास? ओके ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, विवेक गुप्ता जी वेलकम। भैया ये आंखों का एक सामान्य रोग है, आंखों का एक सामान्य रोग है, बच्चा पूरी तरीके से फंसता हुआ। आंखों का एक सामान्य रोग है, इसीलिए क्या है, ये पूरी आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? मेंडुला ऑब्लोंगाटा में, सेरिब्रम में, ब्रेन कैविटी में, सेरिब्रम में या सभी में? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? ये रापोल आपके सामने लगाइए टप्पा तुरंत। 54% से जवाब चलता हुआ, क्या है? सेरिब्रम में पाया जाता है, मानव मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? सेरिब्रम में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, कहाँ पे संश्लेषित होती है, आपको जवाब देना है। यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, प्लीहा में। आपको बताना है यूरिया कहाँ पे होती है, संश्लेषित यूरिया कहाँ पर होती है। ये रहा पोल आपके सामने। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, कहाँ पे होती है, जल्दी से लगा लीजिए फटाफट। कल सुबह जो आपकी क्लास होगी सुबह 9 बजे से होगी, तो आप सभी का वेलकम रहेगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करना है। जो भी साथी नए हैं, आप मुझे फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहीं से आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। क्या है इसका 26% जवाब। मानव शरीर में यूरिया कहाँ संश्लेषित होती है, ठीक है। 9 बजे अभी प्लस पे नहीं रहेगा अंकिता जी, 9 बजे प्लस पर होगी 16 से, तो कल प्लस कल रहेगी। अक्टूबर को बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको जवाब देना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है इनमें से सही जवाब का, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, सुनिए जी, 23 साल की उम्र में आप माता पिता का नाम रोशन करते हुए क्या है, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, देश को सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। अश्विन जी, आपको फ्यूचर के लिए गुड लक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, आपको बताना है क्या है सही जवाब। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित होता है, लीवर और स्प्लीन के ग्लूकोजन के रूप में, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, लीवर और मांसपेशियों में ग्लूकोजन के रूप में, लीवर और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन के रूप में। आपको सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से, आपको जवाब देना है। ठीक है, इसका सही जवाब लीवर में मांसपेशियों के ग्लाइकोजन के रूप में, इसका क्या है सही जवाब, डी क्या है इसका सही जवाब। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति का मापन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। एन प्लस पर है क्लास, मेरी प्लस पे परसों से क्लासे, 16 से क्लासे होंगी, प्लस पे 16 से क्लासे हैं, 16 से क्लासे हैं सुबह 9 बजे से, और 19 से रेगुलर क्लासे हो जाएंगी आपकी, 19 से क्लासे हो जाएंगी 3 से 4:30, 3 से 4:30 हो जाएगी, 3 से 4:30। यहाँ पे पहले एनवायरमेंट से शुरू होगा और 9 बजे से आपका हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल तैयारी करिए। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के रक्त प्रवाह मापन के लिए किया जाता है, आपको जवाब देना, आपको जवाब देना है किसका प्रयोग रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, आपको सही जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रेडियो सोडियम का प्रयोग क्या करता है मनुष्य के रक्त का। लीडर बोर्ड देख लीजिएगा तभी जाइएगा आप लोग। तो जो भी साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, भाई साहब विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, और आपको कोड पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हिमांशु महेश्वरी जी, वेलकम, स्वागत आपका। और जिन साथी, जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद क्या कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा आपके #3 के साथ क्या है, टॉप 3 में शुमार हुए टीचर है। तो आप बात कल सुबह 9 बजे क्लास होगी। देख लीजिए, विश्व प्रताप जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कविन जी आज के टॉपर रहे, कुमार जी सेकंड रहे, परवीन सिंह जी, प्रकाश आनंद जी, अश्विनी कुमार जी, पीसी जी, अश्विनी जी आज टॉप 5 में रहे, बहुत बड़ा। नीलम मित्रा जी लेट जरूर नहीं बेटा, क्लास खत्म हो रही। पीसी यादव, राम जी केसरी जी, खुशबू चतुर्वेदी, अंकिता जी, राजू जी। तो ये चला आज का लीडर बोर्ड। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। थैंक यू, जय हिंद, जय, थैंक यू, थैंक यू।